इतिहास कभी कभी उतना सरल नहीं होता जितना हमें फिल्मों और कहानियों में दिखाया जाता है। कुछ घटनाएं समय के साथ इतनी बार दोहराई जाती हैं कि वे सत्य की तरह स्वीकार कर ली जाती हैं और लोग उन्हीं को सत्य मानते हैं। और एक दिन फिर हमें लगता है कि जो हमने सुना वही सत्य है, वही इतिहास है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण भी एक ऐसी ही घटना है। अधिकांश लोगों के मन में यह छवि बनाई जा चुकी है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण रानी पद्मावती की सुंदरता के कारण किया था। लेकिन जब हम इतिहास की परतें खोलते हैं तो ये कहानी धीरे धीरे लोक कथाओं में बनकर रह जाती है और उसके नीचे एक बिल्कुल अलग कठोर और राजनीतिक सत्य दिखाई देता है। आज की वीडियो में हम इन्हीं बातों के बारे में जानेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला क्यों किया था, क्या रानी पद्मावती वास्तव में थी या ये एक कहानी है, एक कथा है। अगर यह आक्रमण पद्मावती की सुंदरता के लिए नहीं किया गया था तो किस कारण किया गया था। आज की वीडियो में हम इन पूरी बातों को जानेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। देखिए, यह उस प्रश्न का उत्तर है, क्या सच में चित्तौड़ पद्मावती के लिए जीता गया था। देखिए, इसको हम शुरुआत से समझते हैं। 13वीं ईस्वी के आसपास भारत राजनीतिक रूप से बटा हुआ था। राजपूत राज्य स्वतंत्र थे पर आपसी संघर्षों में उलझे हुए थे। दिल्ली सल्तनत खासकर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में एक केंद्रीकृत और विस्तारवादी सत्ता बन चुकी थी। अलाउद्दीन का उद्देश्य साफ था, उत्तर भारत में कोई भी ऐसी शक्ति ना बचे जो दिल्ली को चुनौती दे सके। और इसी संदर्भ में मेवाड़ का चित्तौड़ एक बड़ी बाधा बन चुका था। चित्तौड़ का किला केवल एक दुर्ग नहीं था, वह राजपूत आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का सैन्य शक्ति का प्रतीक था, जो कि सामरिक दृष्टि से मजबूत था, व्यापार मार्गों पर नियंत्रण रखता था और राजपूत संगठन का केंद्र था। जो भी चित्तौड़ के नियंत्रण में आता था वह पश्चिम और मध्य भारत की राजनीति को प्रभावित कर सकता था और अलाउद्दीन खिलजी यह सब भली भांति जानता था। अब बात करते हैं राणा रतन सिंह की। राणा रतन सिंह 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का शासक था, जो कि गोहिल वंश से संबंधित था। राणा रतन सिंह ने दिल्ली की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था और कर देने से भी मना कर दिया था। उसने अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहा था और अलाउद्दीन की नीति बहुत स्पष्ट थी, जो अधीनता स्वीकार नहीं करेगा उसे सख्ती से झुकाया जाएगा। अब बात करते हैं उस प्रश्न की कि रानी पद्मावती का उल्लेख इतिहास में कहाँ से आया। देखिए, इतिहास में पद्मावती का उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। उत्तर स्पष्ट है, ना तो जियाउद्दीन बर्नी की किताब में, ना ही अमीर खुसरो की किताब में और ना ही किसी फारसी या अरबी इतिहासकार के ग्रंथ में रानी पद्मावती का नाम कहीं भी नहीं मिलता है। यह नाम आया था पहली बार एक कथा में, जो कि 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य रचना पद्मावत में थी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह घटना के 240 साल बाद लिखा गया काव्य था, जो कि इतिहास नहीं था। जायसी स्वयं लिखते हैं कि उनकी रचना रूपक और कल्पना है और ये पहली बार नहीं है कि एक कवि ने इतिहास को अपनी कल्पना से बदलना चाहा है। इसी प्रकार की सेम स्टोरी जोधा और अकबर मूवी की देखी गई है, जो कि इतिहास में जोधा नाम का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन उनके लिए एक स्टोरी बनाई गई थी जो कि काल्पनिक थी और उस पर फिल्म भी चली थी, जो कि सुपर डुपर हिट रही थी। अब सवाल ये उठता है कि कवि ऐसा क्यों करते हैं। देखिए, लोक कथाएं भावनात्मक होती हैं और बलिदान और सौंदर्य से जुड़ी होती हैं, जो कि जनता के मन को जल्दी छू लेती हैं। राजनीतिक आक्रमण जनता को कम आकर्षित करता है, जबकि प्रेम और जौहर सदियों तक याद रखा जाता है। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। यह मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी किसी स्त्री के सौंदर्य के लिए इतना बड़ा सैन्य अभियान चलाएगा, इतिहास के लिए अनुरूप नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी एक क्रूर शासक था, जो कि अपने चाचा की हत्या कर सत्ता पर बैठा था। उसने अमीरों की संपत्ति जब्त कर ली थी, बाजारों के दाम फिक्स कर दिए थे। ऐसा व्यक्ति किसी रोमांटिक कल्पना के लिए पूरी सेना झोंक दे, यह कोई तर्क संगत नहीं है। अगर ये सब कारण नहीं थे तो चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों हुआ था, उसके बारे में जानते हैं। उसके 4 कारण हैं। पहला कारण था सामरिक। चित्तौड़ को जीतना मतलब राजपूत शक्ति की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना। दूसरा कारण राजनीतिक। दिल्ली की अधीनता ना मानना अलाउद्दीन के लिए खुली चुनौती देना था। तीसरा कारण था आर्थिक। चित्तौड़ एक समृद्ध राज्य था, अलाउद्दीन को अपनी विशाल सेना के लिए धन चाहिए था। चौथा कारण था मनोवैज्ञानिक। चित्तौड़ गिरता तो पूरे भारत में संदेश जाता, दिल्ली अजय है। इसके अलावा और भी कई कारण हैं जो युद्ध के कारण बने थे। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का घेराव अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं डाला था।
घेराबंदी महीनों तक चली थी। राजपूतों ने भीषण प्रतिरोध किया, दुर्ग की रक्षा की और अंतिम सांस तक लड़े। जब पराजय निश्चित हो गई तो वहां पर जौहर हुआ था। यह जौहर सम्मान को बचाने का अंतिम प्रयास था, जो कि गुलामी अस्वीकार करने का प्रतीक था। यह स्वीकार करना जरूरी है कि जौहर कोई उत्सव नहीं था, वह उस युग की एक कठोर सच्चाई थी। राजपूत वीरांगनाओं ने दुश्मन को अपने शरीर से स्पर्श होने के बजाय मृत्यु को गले लगाया था। अब बात करते हैं कि पद्मावती वास्तविक थी या नहीं थी। देखिए, इतिहास इस प्रश्न पर मौन है। हो सकता है वह किसी रूपक का पात्र हो, किसी आदर्श राजपूत नारी का प्रतीक हो, या केवल काव्य कल्पना हो, लेकिन इतिहास उन्हें प्रमाणित नहीं करता। फिल्म और इतिहास में अंतर होता है। फिल्म भावनाओं से चलती है, तथ्य से नहीं, प्रभाव से जुड़ी होती है, जबकि इतिहास प्रमाण मांगता है, स्रोतों पर आधारित होता है। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो एक भ्रम पैदा होता है। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण, राजपूतों से युद्ध किया था और किला जीता था, लेकिन पद्मावती के लिए युद्ध का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। यह आक्रमण सत्ता के लिए था, रणनीति के लिए था, दिल्ली सल्तनत के विस्तार के लिए था। चित्तौड़ हमें सिखाता है कि इतिहास केवल विजेताओं की कहानी नहीं होता, वह पराजयों के साहस, स्त्रियों के बलिदान और समाज की सीमाओं का भी दस्तावेज होता है। पद्मावती की कथा यदि सत्य नहीं भी है तो वह राजपूत सम्मान का एक प्रतीक बन चुकी है। लेकिन इतिहास को समझने के लिए हमें प्रतीकों और प्रमाणों में अंतर करना होगा, क्योंकि भावना हमें जोड़ती है और सत्य हमें सिखाता है। तो दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।